हाँ तो दोस्तों यहाँ पे HFCL के Q1 के रिजल्ट आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको HFCL के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो क्वार्टरली बेसिस पर जो रेवेन्यू है वो 13% गिरकर 1206 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू अप्रैल से जून वाले क्वार्टर में रहा है। लेकिन देखिए, आप सभी को पता है कि अप्रैल और मई ये दोनों मंथ के अंदर कोविड का सेकंड वेव चल रहा था, जिसकी वजह से हमको यहाँ पे रेवेन्यू ऑन क्वार्टरली बेसिस गिरता हुआ नजर आया है। लेकिन अगर हम ईयरली बेसिस यानी कि पिछले साल के अप्रैल से जून वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें, जब पिछले साल भी हमको पता है कि अप्रैल और मई ये दोनों मंथ के अंदर फुल लॉकडाउन था और जून के मिड जून तक वहां पे अनलॉकिंग हो गई थी। तो उसके बाद अगर हम उसके कंपैरिजन में अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू देखें तो 72% का ग्रोथ हमको कंपनी के रेवेन्यू में ईयरली बेसिस पे देखने को मिला है। यानी कि पिछले साल अगर कंपनी को 100 रुपए का रेवेन्यू मिल रहा था तो 100 रुपए के ऊपर 72 रुपीज का रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी का बढ़ा है। तो यहाँ पे ईयरली बेसिस पर सिचुएशन काफी बढ़िया नजर आती है। तो जो पिछले साल यहाँ पे बैड ईयर कंपनी का निकला था तो वो यहाँ पे पूरी तरीके से कंपनी ने उसको रिकवर किया है। अब अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो देखिए, 13% का रेवेन्यू गिरने के बाद भी कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो क्वार्टरली बेसिस पर 4% बढ़ी है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और जो टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है वो है 90 करोड़ का। तो देखिए, अगर कंपनी का रेवेन्यू गिर रहा है और प्रॉफिटेबिलिटी तो भी बढ़ रही है, तो इससे क्लियर कट हमें इंडिकेशन मिलता है कि यहाँ पे जो कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है वो यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसके बाद ईयरली बेसिस पर अगर हम बात करें तो 328% यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ा है। यानी कि ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ा है। और जो टोटल नेट प्रॉफिट यहाँ पे निकल कर आया है वो है 90 करोड़ का। देखिए, पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट था वो सिर्फ 21 करोड़ था और अभी कितना है, 90 करोड़। तो यहाँ पे कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 4 टाइम्स बढ़ चुकी है। तो ईयरली बेसिस पर यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट काफी अच्छे नजर आते हैं। लेकिन देखिए, अगर आप देखोगे पिछले साल कंपनी का स्टॉक का प्राइस भी 21 रुपीज था और अभी 90 रुपीज के लगभग स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। यानी कि जितना कंपनी का इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिला है उतना स्टॉक परफॉर्मेंस ऑलरेडी हो चुका है। तो एज ए रिटेल इन्वेस्टर अगर आप ये सोच रहे हैं कि अभी ये 90 से अब ये 180 और हो जाएगा, देखिए हो सकता है अगर कंपनी और यहाँ से अच्छी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जैसे अभी दिखाई है वैसे अगर आगे भी कंपनी दिखाती है तो। अब ये देखिए, 11,546 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। इंडस्ट्री का पी अगर आप देखोगे तो 95 का है और ये स्टॉक अभी भी आपको 48.33 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर मिल रहा है। लेकिन देखिए, ये तो पहले का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। अभी जो कंपनी के रिजल्ट आए हैं उससे अगर हम कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकाले तो वो निकल कर आता है 33 टाइम्स और इंडस्ट्री का कितना है, 95 टाइम्स। तो देखिए, इंडस्ट्री के कंपैरिजन में अभी भी 1/3 वैल्यूएशन पे ये स्टॉक अभी आपको ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहां से अगर ये डबल भी होता है तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो अराउंड 66 के लगभग निकल कर आएगा और डबल यानी कि अराउंड 180 के प्राइस पे। और वहां से और अगर डबल होता है तो वहां पे इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल कर आएगा अराउंड, अगर हम देखें तो 96 97 के लगभग, जब इसका प्राइस लगभग आएगा 360 रुपीज के लगभग। यहाँ पे वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी HFCL का शेयर अट्रैक्टिव नजर आता है। अब ये देखिए, अगर हम ग्रोथ की अगर हम बात करें तो पिछले कुछ साल से यहाँ पे कंसोलिडेशन हमको देखने को मिल रहा था। लेकिन अभी जो हमको कोरोना की वजह से जो हमको फाइबर केबल्स की डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है और जो जियो फाइबर का भी यहाँ पे मेन रोल हमें नजर आता है, जिसकी वजह से इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो जिस तरीके से एक्सपोनेंशियली बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और कंपनी के मार्जिन परसेंटेज भी लगातार अच्छे से इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसीलिए मार्केट स्टॉक को रिवर्ट करता हुआ भी नजर आ रहा है। अब देखिए, अभी स्टॉक की अगर हम बात करें ऑल टाइम हाई तो अराउंड 2000 के लगभग है। लेकिन अगर हम अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो रिसेंटली ये अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, ये स्टॉक की अगर हम बात करें तो पिछले रिजल्ट से अगर हम देखें तो स्टॉक ऑलमोस्ट 100% बढ़ चुका है। तो इसीलिए एज ए रिटेल इन्वेस्टर जो यहाँ पे कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं उनको ये स्टॉक को अवॉइड करना है। मॉडरेट काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स को भी ये स्टॉक अवॉइड करना चाहिए। एग्रेसिव इन्वेस्टर जो ज्यादा रिस्क लेना पसंद करते हैं
मतलब अगर ये कंपनी, अगर यहाँ से ये स्टॉक अगर 20% गिर भी जाता है तो वो वहाँ पे अपना स्टॉक बेचने का वहाँ पे उनकी हिम्मत है, और हाई रिस्क यानी कि हाई गेन्स भी हो सकते हैं। अगर 20% गिर भी सकता है तो 20% बढ़ भी सकता है, क्योंकि देखिए अगर आप देखोगे स्टॉक में बहुत ज़्यादा काम होता हुआ नजर आ रहा है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम इसमें हमें नजर आते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे एग्रेसिव इन्वेस्टर नहीं अब इन्वेस्ट करना चाहिए। जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड है उनको तो इन्वेस्टेड ही रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मेरे ख्याल से ये स्टॉक मुझे अभी अच्छा नजर आता है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको Q1 के रिजल्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।